चने चिरौंजी हो गए, गेहूं हो गए दाग, घर में कहने 3 हैं, चरखा पीढ़ी खाट। इमरान खान का कुछ वैसा ही हाल है। पाकिस्तान के सारे चने अब चिरौंजी हो गए हैं और घर में गधे मुर्गे की टांग के अलावे कुछ बच नहीं गया है अर्थव्यवस्था की नाम पर। तो ऐसे में क्या खाक भाव मिलेगा? आखिर बाइडेन ने 40 देशों को बुलाया पर पाकिस्तान को नहीं। ऐसा क्यों किया बाइडेन ने? तो वहीं दूसरी तरफ सन की तानाशाह किम जोंग को अब बाइडेन पर आया बहुत बड़े वाला गुस्सा और दे डाली बड़ी धमकी। तो वहीं भारत ने सऊदी पर क्यों प्रतिबंध लगाया? क्या इससे भारत को ही हानि होगी? तो सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत के साथ साथ 6 देशों को भेज दिया है नोटिस। आखिर इन देशों ने क्या करा है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 40 नेताओं को बुलाया है एक खास मीटिंग पर जो लिस्ट जारी करी है उसमें 2 बड़े बवाल देखने को मिले। एक तो प्रेसिडेंट जिनपिंग को बुलाया है। आपको बता दें, जब चीन से तनाव बढ़ा था ट्रंप के शासनकाल में, तब अमेरिका ने उन्हें राष्ट्रपति बुलाना बंद कर दिया था। तब उन्हें सीसीपी का जनरल सेक्रेटरी बुलाया जाता था, पर पहली बार बाइडेन ने उन्हें राष्ट्रपति कह के संबोधित किया। चलो यहाँ तक तो चाचा जिनपिंग को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इस लिस्ट में ऊपर से नीचे तक देखने के बाद भी इमरान खान का नाम सामने नहीं आया। पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। पर ऐसा क्यों? आप सोचेंगे इमरान खान को कोरोना हो गया है, शायद इसीलिए नहीं बुलाया। लेकिन ये मीटिंग तो वर्चुअल थी। खान साहब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर खांस भी देते तो क्या हो जाता? तो ये वजह कुछ नॉर्मल नहीं लग रही है, क्योंकि इमरान खान कोरोना होने के बावजूद व्यक्तिगत तौर पर मीटिंग भी कर रहे हैं, मीटिंग में खुद पहुंच रहे हैं, वर्चुअल नहीं। चलो नहीं बुलाया, लेकिन जिस मकसद के लिए ये मीटिंग रखी गई है उसमें पाकिस्तान सबसे बड़े वाला दोषियों का जो लिस्ट है उसमें है। दरअसल यह शिखर सम्मेलन है जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर वार्ता के मकसद से। अब बात करें तो इस पे ये बात होनी है कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन कैसे हो, ताकि जलवायु में ऐसा परिवर्तन न हो कि बिन मौसम के बारिश हो जाए और तूफान ओले पड़ने लगे या फिर भूकंप आने लगे। आपको बता दें, पाकिस्तान उन देशों में है जिनकी आबादी काफी बड़ी है और ऐसी आबादी जो कार्बन का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में करते हैं। ऐसे में उन सभी देशों को इस मीटिंग में शामिल होना चाहिए। लेकिन अब बाइडेन ने क्यों नहीं दिया है पाकिस्तान को न्योता, ये तो बाइडेन ही जाने। पर इसके अलावे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री, ब्राजील के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि सऊदी अरब और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। वैसे आजकल किम जोंग काफी समय से सोए हुए थे, उनका कोई बयान नहीं आ रहा था, पर अब तीखा वाला हमला आया है। दरअसल हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करा, जिसके बाद बाइडेन ने ये तर्क दिया था कि इस परीक्षण के बाद हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम उत्तर कोरिया के खिलाफ। वैसे भी उत्तर कोरिया से हम कूटनीतिक रूप से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह परीक्षण पर परीक्षण करता रहे। पहले उसे परमाणु कार्यक्रम बंद करने होंगे, तभी कोई बात होगी, नहीं तो हम उसके जवाब में कार्रवाई करेंगे। हालांकि बाइडेन का इतना कहना था कि बिल्कुल आग सा लग गया तन बदन में तानाशाह किम जोंग के, और उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि ये तानाशाही रवैया बाइडेन का नहीं चलेगा। बाइडेन तो गैंगस्टर की तरह तर्क दे रहे हैं, खुद बैलिस्टिक मिसाइलों का खुलकर परीक्षण करें और हमें मना करें। यह हमारे आत्मरक्षा का अधिकार का मामला है और हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अपनी रक्षा के लिए और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम तो इसे बढ़ाएंगे ही। लेकिन जिस तरीके से बाइडेन टिप्पणी कर रहे हैं वो उकसाने वाला है। वैसे किम जोंग उन की सनक पूरी दुनिया जानती है, वो तो कैसे कैसे ट्रंप के साथ एक मीटिंग फिक्स हो गई, नहीं तो दुनिया ने अभी तक सिर्फ किम जोंग का गंदा वाला रूप ही देखा है। वैसे बाइडेन को कुछ सोच समझकर बयान इस वक्त देने की जरूरत है। जहां ईरान और चीन एक तरफ हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस भी चीन से मिल रहा है और ये धकेलने का काम खुद बाइडेन प्रशासन कर रहा है। रूस पर प्रतिबंध लगाकर, कातिल बतलाकर, ऐसे बयान देकर
जो कि सीधे सीधे दुश्मनी मोल लेने वाला है, इन देशों को अमेरिका ढकेल रहा है चीन की तरफ, जो आने वाले समय में अमेरिका को ही सबसे बड़ी समस्या देंगे। वहीं दूसरी तरफ ओपेक और सऊदी अरब देशों को भारत ने एक बड़ा झटका दिया है। जिस तरह की बयानबाजी सऊदी अरब की तरफ से की गई थी, वो भारत को बेहद आहत करने वाली थी। दरअसल जब भारत ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कहा था और ज्यादा कट करने को नहीं कहा था, ताकि कच्चे तेलों का मूल्य बाजार में सामान्य हो सके, तब सऊदी अरब ने ये कहा था कि अगर सस्ते वाले तेल इस्तेमाल करने हैं तो भारत ने जो पहले खरीद कर रखा हुआ है उसका इस्तेमाल करे। अब उसके बारे में भारत की तरफ से पेट्रोलियम मंत्री का ये भी बयान आया कि सऊदी अरब ने जिस तरह से बयान दिया, यह एक डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है और इस तरह के बयानबाजी कूटनीति में काम नहीं करते हैं। हालांकि इसके बाद ही सऊदी अरब को चीन और भारत दोनों से ही झटके मिले हैं। दरअसल जहां भारत ने सऊदी अरब से तेल इंपोर्ट करने में काफी बड़ी कमी लाई है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी इसी रास्ते को अपना लिया है। चीन के पास अब दो ऑप्शन है, एक तो वो ईरान से दूसरे रास्ते से तेल मंगवा ही रहा है और अब दूसरा वह रूस से मंगा रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो सऊदी अरब ये सोचता था कि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, भारत ओपेक देशों के अलावे जाएगा कहाँ। ओपेक देशों का मुखिया है सऊदी अरब। ऐसे में सऊदी अरब जो भी कीमत लगाएगा उसी कीमत पर भारत को लेना पड़ेगा। ईरान से ले नहीं सकता है, अमेरिका के उसके ऊपर प्रतिबंध है, रूस के साथ भी वही हालात हैं। ऐसे में भारत के पास कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन इसके विपरीत भारत ने सऊदी अरब से तेल इंपोर्ट में कमी ला दी, और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, ओपेक देशों से ही। तो वहीं अब भारत गुयाना से तेल के बड़े ऑर्डर दे रहा है और वो ऑर्डर पहुंचने भी वाला है। इसका सीधा मतलब ये है, एक बड़ी आबादी वाला देश जो चौथे नंबर पर आता था सऊदी अरब से तेल खरीदने के मामले में, वह पूरी तरीके से सऊदी अरब से छूट रहा है। हालांकि इस पर सऊदी अरब से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अब भारत जिन देशों से खरीद रहा है तेल, उसमें अमेरिका, इराक और गुयाना का नाम शामिल हो चुका है। अगर ईरान के ऊपर से अमेरिका प्रतिबंध हटा लेता है तो अगला देश ईरान ही होगा। ऐसे में ओपेक और सऊदी अरब को भारत की तरफ से एक ऐसा झटका मिला है जिसे उन्होंने खुद ही बुलाया है, और भारत की देखा देखी कई ऐसे देश हैं जो अब इसी रास्ते पर चलने को तैयार भी हो गए हैं। चीन और भारत दोनों बड़ी आबादी वाले देश हैं, इसलिए इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत समेत ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन को एक नोटिस भेज दिया है। इन साझेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा भी कर दी है। दरअसल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी कि USTR ने ई कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे इन देशों को चेतावनी दी है। इन 6 देशों को नोटिस जारी करके ये कहा गया है कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। ये अमेरिका के व्यापार के नियमों के खिलाफ है। यहाँ तक कि इस मामले को लेकर अमेरिका WTO में भी बढ़ने की सोच रहा है। आपको बता दें, भारत समेत 6 देशों ने DST लगाया है और ये DST डिजिटल सर्विस टैक्स है जो कि ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर लगाया गया है। पर अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 जिसके तहत ये देश अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, उसमें ये मामला अमेरिका के पक्ष में चला जाता है और कार्रवाई की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे में अमेरिका इस मामले को WTO में ले जाने के लिए तत्पर हो चुका है। वैसे भारत को भी ये नोटिस मिलने वाला है और भारत ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि इस नोटिस का कैसे जवाब दिया जाए। आपको बता दें, भारत ने तो बाकी देशों की तुलना में बहुत कम DST लगाया है। इसके बावजूद अमेरिका को कर देने में दिक्कत हो रही है। भारत ने मात्र 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया है, जबकि कई अन्य देश हैं जिन्होंने 4, 5 और 10% तक लगाए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को DST अमेरिका से वसूलना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।